हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल पर, जो कि हमारे होने वाले नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है बैंक के, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ, और हमारे चैनल को अब तक जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करिए, ठीक है। एंड लाइक भी जरूर करना है आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे रहा है कि 8%, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 8% नेमली दिया हुआ है ABCDEFG एंड H आर सिटिंग इन अ सर्कल। क्वेश्चन हमारा एक सर्कुलर टेबल का है एंड फेसिंग द सेंटर, सभी लोग फेसिंग सेंटर करके बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दी गई है कि ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट वेट्स। सभी लोग क्या है, अलग अलग वेट के हैं। वेट आपको दिया गया है 40 kg, 45 kg, 50 kg एंड 55, 60 kg, 65 एंड 70 kg एंड लास्ट दिया है 75 kg। तो यहाँ पर ये हमारी एक बात और बोल दी गई है कि यहाँ पर जो भी वेट्स दिए हैं ये सभी क्या है, इसी तरह से नहीं बैठे हुए हैं। सबका वेट क्या है, अलग अलग है। अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अटेंड कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत से स्टूडेंट यही पूछते हैं सर कि पजल को सॉल्व कैसे किया जाए। देखो दोस्तों, क्या होता है कि पजल को जब भी सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग क्या है, एक अप्रोच होती है कि क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चंस हमारा क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस पजल के जो सॉल्व होते हैं वो बेसिकली आपके डायग्राम से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक ही डायग्राम बनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती उनकी होती है। क्योंकि क्या है, अगर आपके पास परफेक्शन नहीं है और आपके पास अगर अप्रोच करने की जो क्षमता होती है वो नहीं है, तो आप एक डायग्राम को लेकर पजल्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात आप अप्रोच करना आना चाहिए। देन अप्रोच कैसे आएगी, वो भी आएगी प्रैक्टिस से। मैं पहले बता चुका, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। देन आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी। इसी के बाद आपकी जो अप्रोचिंग पावर जो होती है वो आपकी बढ़ेगी एज अ पजल के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर है कि सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है, एक सर्कल की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कि दो केस पर बात करेंगे। हम लोग पहले बात करेंगे फर्स्ट केस पर और बात करेंगे सेकंड केस पर, ठीक है। हम लोग दो केस को एक साथ लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किससे आंसर हमारा आता है। तो यहाँ पर देखोगे एक सर्कल हमने यहाँ पर बनाया है, क्रिएट किया है, और यहाँ पर क्या है 8% है, तो 8% को हमने यहाँ पर किस तरह से बैठाल दिया है, सिट कर दिया है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो केस होगा, वहाँ पर भी सेम हम लोग ऐसे ही एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग 8% को यहाँ पर बैठाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर कि कहता है ए एंड बी सिट अपोजिट टू ईच अदर एंड बी इज हैवियर देन ओनली सी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। देन यहाँ पर ये बात होगी कि जो बी है वो केवल सी से क्या है, हैवियर है, सी से भारी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे छोटा कौन सा है 45, और उससे जो बड़ा जा रहा है वो कौन है 45। तो यहाँ से हम ये चीज़ कंफर्म हो जाएंगे कि अगर हम यहाँ पे मैंने रखा बी को हैवियर बनाया सी से, ओनली सी से, तो आपका सी जो हो जाएगा 40 kg का हो जाएगा और आपका बी हो जाएगा 45 kg का, ठीक है ना। देन इसके बाद लिखा हुआ है क्या कि हु इज नॉट नेबर ऑफ ए। ये जो सी है, अब मैंने बता चुका हूं कि जो हु आता है दोस्तों, ये आता है सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। डब्ल्यू से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। एंड हो गया आपका, बट हो गया, ये सब आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन के लिए। तो यहाँ पर जो सी है वो ए का नेबर नहीं है। अब बात आती है कि बैठाला कैसे जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, अब अप्रोच तो करना है, ठीक। अब देखोगे, अब क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, ए की बात हो रही है, फिर ए की बात हो रही है। तो ए की मुझे यहाँ पर थोड़ी कुछ ज़्यादा बातें लग रही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि फर्स्ट केस में मैंने जान लिया भाई कि ये इस तरह से एज्यूम कर लिया कि मैंने ए को यहाँ बैठाला है और बी को यहाँ बैठाला, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। सेम कंडीशन हम यहाँ पर ये भी रखते हैं, ए को यहाँ बैठाला मैंने और बी को कहाँ बैठा दिया दोस्तों, यहाँ पर बैठा दिया। तो आपको पता है बी कितना है 45 kg का है, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं बी कितना है 45 kg का है, क्योंकि नेमली हम लोग यहाँ पर पहले से ही रख चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है। अब कहता है क्या कि ये जो सी है ए का नेबर नहीं है। तो आपको पता है कि सी यहाँ और यहाँ तो नहीं बैठ सकता, इस प्लेस पर सी नहीं बैठ सकता है फर्स्ट केस में। देन सेकंड केस की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपका सी नहीं बैठ सकता है। इतनी प्लेसेस हमारे सी के बैठने की है और यहाँ पर भी प्लेसेस है सी के बैठने की। देन बात करते आगे, लिखा है क्या कि बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड डी। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि जो बी है वो एफ और डी का नेबर नहीं है, सॉरी ए एफ और डी का नेबर है। तो यहाँ पर बात आती है कि हमें अभी क्या है कि एफ का प्लेस नहीं पता है और ना ही आपको डी का प्लेस पता है। इसीलिए मैंने क्या दो डायग्राम को यहाँ पर बनाया है, हमने दो केस में बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लिया भाई एक बार अगर माना मैंने कि जो हमारा डी है वो इस तरह से ऐसे बैठा होगा और एफ ऐसे बैठा होगा।
तो कंडीशन तो एक भी हो सकती है, कहेंगे सर एफ तो यहाँ पर बैठ सकता है, डी यहाँ पर बैठ सकता है दोस्तों, इसीलिए तो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को हम लोग यहाँ बैठा लेंगे और डी को कहाँ बैठा लेंगे, हम लोग यहाँ पर बैठा लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? देन आगे बात करते हैं, कहता है द वन हु इज अ हैवियर सिट अपोजिट टू एच। अब कह रहा है कि जो सबसे भारी है वो क्या है, एच के अपोजिट बैठा है। ठीक है, अब आपको ये पता है क्या कि यहां पर हम देख लेंगे कि दो चीजें हमारे पास हैं, या तो एक कंडीशन पे है कि अगर हम हैवियर की बात करें तो सबसे भारी यहां पर और एच वाला यहां पर बैठ सकता है, इसमें भी यहाँ पर बैठ सकता है, एच यहाँ पर बैठ सकता है और सबसे हैवियर यहाँ पर बैठ सकता है। लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि जो सबसे हैवियस्ट है वो कौन है? तो जब तक हमें वो नहीं पता होगा तब तक हम उस एच को और उसके साथ में हम उसके अपोजिट में नहीं बैठा सकते। अगर नेम होता तो हम यहाँ पर इजीली बैठा देते, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 बैठ चुके हैं, हमारे पास ये लाइन और ये लाइन ही बची थी केवल, इसलिए इस लाइन को हम अभी ड्रॉप करेंगे। दोस्तों यहाँ पर लिखा है ए वेट इज 60 kg, ए का वेट कितना दिया गया दोस्तों 60 kg। देन यहाँ पर हम पुट कर देंगे कि ए का वेट कितना है 60 kg है, तो यहाँ पर अपन लोग ऐसा करते हैं पुट कर देते हैं। देन अब देखिएगा लिखा है क्या, एफ हु इज जस्ट लाइटर देन ए। जो एफ है वो ए से क्या है, तुरंत जस्ट लाइटर है, मतलब कि ए से तुरंत छोटा है। और आपको पता है कि जब ए 60 का है और उससे जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमको, 55 मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये भी कंफर्मेशन हो गया कि f जो है आपका ये कितने कितने केजी का हो जाएगा, ये 55 केजी का f है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से पुट कर देंगे। क्लियर हो गया भाई? ठीक। अब लेकिन हमें ये भी चीज़ बात याद रखनी है कि हमें अभी ये 45 का, ये 40 का है। अब देखेंगे कि 45 के पहले भी कौन सा छोटा नंबर हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी एक हमारे पास क्या है 50 वाला बचा हुआ। देन हम एक चीज़ यहाँ से कंफर्म होंगे कि यहाँ पर कौन बैठा होगा, 50 वाला, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर कोई पर्सन होगा और इसके बाद यहाँ पर कौन बैठा होगा, यहाँ पर देखोगे भाई, यहाँ पर कौन बैठा होगा 55 वाला, ये 55 कौन हो गया, एफ हो गया। देन एफ से बड़ा कौन है दोस्तों, 60, सॉरी ए, ठीक है, ए कितना है 60, तो यहाँ पर हमने 60 रख दिया। ये चीज़ हो गया, बस हमें ये वाला प्लेस अभी कंफर्म नहीं है। अभी कितने बैठ चुके, 1 2 3 4 और 5 बैठ चुके। अब हमारे पास एक पर्सन ऐसे बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, और एक पर्सन बैठेगा ऐसे और यहाँ पर। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आगे बैठेगा, वो 8 लोग इस तरह से बैठ जाएंगे। तो मतलब कि एक हम प्लेस यहाँ पर और बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये प्लेस। तो 8 प्लेसेस हमारे बन चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। 8 प्लेस हमारे बन चुके हैं, हमने इस तरह से बना दिया, हमें इस पर बैठाना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है कि अब देखो कि एफ हु इज जस्ट लाइटर देन ए, जो एफ है वो ए से थोड़ा सा छोटा है, जस्ट तुरंत, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किलोग्राम जो भी केजी था मैंने पुट कर दिया है। आगे देखेंगे लिखा है सिट 4th टू द राइट ऑफ ई, जो किसके, ई के राइट 4th बैठा है, ठीक है, जो ई के राइट 4th बैठा है। अब देखिए ध्यान से जरा, ये सिट की बात किसके लिए होती है, मैंने बताया कि यहाँ पर डब्ल्यू या डब्ल्यू से कोई वर्ड स्टार्ट तो नहीं हो रहा है ना, तो ये किसके लिए आया दोस्तों, फर्स्ट पर्सन के लिए आया है। तो अगर हम बात कर लेंगे कि हम पहले बात कर लेंगे इस पर्सन के लिए बात कर लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों ई कहाँ बैठेगा, इसके अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन के सेकंड जो हमारा केस होगा तो ई तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, क्योंकि ई के देखेंगे अगर ई का फेस अंदर है, सबका फेस तो सेंटर दिया गया, तो राइट की तरह होगा 1 2 3 एंड 4th राइट हो जाएगा। देन अगर हम इस फर्स्ट केस की बात करें तो हमारा ई कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा ई। देन बात करेंगे यहाँ पर क्या बैठा, राइट बैठा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आके बैठ जाएगा। अब लेकिन जैसे ही इसके हम आगे लाइन पर बढ़ेंगे, लिखा है हु सिट 3rd टू द राइट ऑफ सी। अब ये हु किसके लिए आया, मैंने बताया डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पर्सन जो उसके साथ में लिखा हुआ है, तो ई के लिए आया ये। तो डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमेशा उसके साथ जो उसके बगल में वर्ड लिखा होता है, लेटर लिखा होता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि डब्ल्यू आया, जो डब्ल्यू की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, ई के लिए बात हो रही है। जो ई है वो सी के राइट 3rd बैठा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट में तो हमारा सी यहाँ पर बैठेगा इजीली, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर इसके राइट में बैठ रहा है, देखो यहाँ पर ई बैठ रहा है, देखेंगे एक प्लेस 1 एंड 2 एंड 3, सी के राइट में 3rd प्लेस पर बैठ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेकंड केस की बात कर लेंगे तो मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन सी को बैठाने का यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो जो ई है वो सी के बैठा है लेफ्ट 3rd, 1 2 एंड 3, लेफ्ट 3rd बैठा है। और भैया बात हो रही थी यहाँ पर राइट 3rd की, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा जो केस 2 है ये हमें गलत दिशा की ओर ले जा रहा था, हमें रॉन्ग आंसर की तरफ ले जा रहा था। अगर हम यहाँ पर केस 2 को कैंसिल कर देंगे, जो हमारा अभी अब राइट आंसर आएगा वो किससे आएगा दोस्तों, केस फर्स्ट से आएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे लिखा हुआ है क्या, एच इज लाइटर देन ओनली डी।
ठीक है। जो H है वो केवल किससे छोटा है, D से लाइटर है। तो यहां पर कंफर्मेशन हो जाएगा हमें कि यहां पर D जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, देन H क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा। तो आपको पता है सबसे बड़ा नंबर कितना है, 75 kg का, 75 हो जाएगा। देन आपका H हो जाएगा 70 kg का। तो हम लोग यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं कि D यहाँ पे कितना हो गया, 75 हो गया। अभी H का नहीं पता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा फिर ऊपर से एक बार लाइन देखनी होगी, क्योंकि लिखा है द वन हु इज द हैवियस्ट सिट अपोजिट ऑफ H। जो सबसे ज़्यादा भारी है वो H के अपोजिट बैठा है। और आपको पता है कि फर्स्ट केस में सबसे भारी कौन है, D। तो D के अपोजिट कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका H, और H आपका कितने केजी का हो जाएगा, 70 केजी का। देन हमारे पास एक ऑप्शन बचा है, यहाँ पर एक ही प्लेस बचा है, जो कि यहाँ पर कौन बैठेगा आके, अब बैठेगा आके G। ठीक है, लेकिन सबका तो पता चल गया हमें, लेकिन G, E और C का अभी हमें नहीं पता चला है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा क्या है, E इज लाइटर देन ओनली 2%। जो E है वो केवल 2% से ही हल्का है। तो जब केवल 2% से हल्का है तो आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्तों, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा E, और E का जो होगा केजी हो जाएगा वो हो जाएगा 65, और हमारे पास एक प्लेस बचेगा। देन यहाँ पर पुट हो जाएगा जी हमारा हो जाएगा 50 केजी का। देन हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर बन चुका है, यहाँ पर पुट कर देंगे। जी आपका हो गया 50 केजी का, और ई आपका हो जाएगा 65 केजी, एंड सी है जो है वो है 40 केजी। ये आंसर हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो देख सकते हैं इस तरह की जो पजल होती है आपकी, देखिए प्री में पजल मिलेगी, डैम से प्री में कुछ इसी तरह की पजल्स आपको देखने को जरूर मिलेंगी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैंने बता चुका हूँ आपको अप्रोच कैसे करनी। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। और हमेशा क्या है, अभी आपको प्रैक्टिस पे है तो आप 2 डायग्राम बना के चलेंगे, बहुत जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो भी आपसे पूछा जाएगा, कि जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे तो हम इस तरह से दे सकते हैं। पूछा जाएगा भाई कि एच कितने किलो कितने वेट का है, तो हम बता सकते हैं एच आपका 70 वेट का है, 70 केजी का, ठीक है। तो ईजिली हम अब आंसर दे सकते हैं। तो डायग्राम हमारा पहला बन चुका है, क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है, जो क्लास है, बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग का काम है बस यही है कि हमारे इस लेक्चर को या वीडियो को शेयर करिए, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।